इंट्राडे ट्रेडिंग एक ट्रेडर के लिए महाभारत से कम नहीं होती। ट्रेड कैसे प्लान करें, एंट्री कहाँ करें, ठीक है, अलग अलग मार्केट है और अलग अलग तरीके से समझना भी पड़ता है। अगर ट्रेड ले भी लिया, बहुत कुछ एनालाइज करके सोच के समझ के ट्रेड में एंटर हो भी गए, तो भी अब मार्केट आपके दिमाग से प्ले करना शुरू करेगी। कभी आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा ले जाएगी, कभी डाउन कर देगी। और बात करें अगर एक्सपायरी की, तो उस दिन तो कहना ही क्या है, तुरंत 40 का लॉट 80 चला जाएगा, 80 का लॉट फिर से उठ के मतलब गिर के 35 आ जाएगा। एक ट्रेडर आखिर क्या करे, 35 से उठ के फिर से वो 150 चला जाएगा। तो मतलब ट्रेड सिर्फ ले लेने से ट्रेड का काम नहीं चलता, क्योंकि वो तो एक एंट्री हो गई ना। एग्जिट कहाँ तक टिके, कब लगे कि ट्रेड में हम रॉन्ग हो रहे हैं, हमें हट ही जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जब तक आप ट्रेड में रहते हो आपके दिमाग में चल रही होती है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी एग्जैक्टली जब ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं, मैं अपने ट्रेड को कैसे प्लान करती हूँ और कैसे उस ट्रेड में थोड़ा सा होल्ड कर पाती हूँ और कैसे लगता है कि अब हट जाना चाहिए, छोड़ो आज मतलब अब ये ट्रेड घूम गया है। वैसे तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, आज वाला फैक्टर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें देखो आप 2-3 चीज़ें समझोगे, इनफैक्ट देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें समझोगे। पहला, ट्रेड एंट्री, जैसा कि पहले कहा, एग्जिट, उसके बीच में जो आपके दिमाग में चलता है जिससे आप ट्रेड होल्ड कर पाते हो और ट्रेड को जल्दी ही, कई बार ऐसा होता है ना कि हम काट के निकल जाते हैं और मार्केट निकल जाती है हमारे रास्ते, तो उसके तो वैसे बहुत सारे फैक्टर हैं। कुछ चीज़ें हम यहाँ से क्लेरिफाई करेंगे। देखो धीरे धीरे समझोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, समझ ही नहीं आता था कि मतलब अगर एंट्री मिल भी गई, अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा है, तो कहाँ तक लें, कहाँ तक बुक करें, कैसे इससे निकलें। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक फेक एंट्री हमें दिखाती है और वहाँ भी हमारे एसएल हिट करती है। तो उन सबको भी आप समझोगे यहाँ पे, मतलब चार्ट ट्रेडिंग के साथ मार्केट साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में थोड़ा सा एक कंबाइंड करके हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब ही हैंडल करना पड़ता है। मेंटली भी, मेन तो मेंटली ही होता है जो हमें हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हुई है, मुझे निफ्टी पसंद आती है। हालांकि सेंसेक्स भी पसंद आता है, लेकिन वो एक्सपायरी के दिन, उसके अलावा मैं सेंसेक्स में नहीं करती, मेनली निफ्टी 50 में चलता है। सो मैं इसी में बताती हूँ। आज तो वैसे भी इसकी एक्सपायरी ही थी, मंथली एक्सपायरी थी। देखो मंथली एक्सपायरी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, एंट्री प्लान करेंगे, एग्जिट करेंगे, जो होल्ड करके ला रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सारे, लेकिन मंथली एक्सपायरी में आपको मूव देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखो एग्जैक्टली क्या हुआ है मार्केट, थोड़ा सा पहले प्रीवियस सेंटिमेंट थोड़ा सा समझो, उसके बाद आज के ट्रेड पे आते हैं। मार्केट क्या करती है, यहाँ 25,300 350 के आसपास से एक अपसाइड की रैली देती है। यहाँ एक रेजिस्टेंस था, पता था नहीं था, जो भी था 25,700, जिसका जिक्र ज़्यादातर लोगों ने किया होगा बिकॉज ये बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस था। मार्केट साइकोलॉजी चेंज करती है और इसके ऊपर निकलती है। किस लिए निकलती है भाई, आज तो 700 के नीचे आई, तो यहां से 350 से 700 चली गई, 750 चली गई और उसके बाद फिर डाउन आई। ये क्या चीज है, अगर ये 700 रेजिस्टेंस है तो इसको क्या जरूरत है 750 60 जाने की। देखो क्या होता है, अगर किसी के दिमाग में है कि 700 के नीचे सेलिंग है, तो या फिर एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करेगी, उसके 50-60 पॉइंट ऊपर निकलेगी। इसका लॉजिक क्या होता है जनरली, कि इस जोन पे, इस जोन पे, इस जोन पे जिन्होंने सेलिंग की, या इस जोन पे जो छूट गए, 700 के लेवल को, यानी आप जो माइंड में लेवल लेके चलते हैं, मार्केट उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के रख देती है, ताकि आप उस पर बिलीव करना छोड़ दो। और मार्केट का टारगेट उस लेवल से ज़्यादा आप होते हो, ताकि आप अपनी चीज़ों पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करना छोड़ दो, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दो। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो मार्केट के लिए अपने अनुसार आपको घुमाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सो
तो ये तो हो गया कि एक लेवल के साथ मार्केट क्या करती है। एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कोई इंसान पर्टिकुलर लेवल पे रिजिड हो जाता है कि नहीं इस लेवल पे ऐसा होना ही चाहिए, तो फिर मार्केट आराम से उसका पैसा खाती है। ठीक है, इसलिए लेवल के साथ वहाँ पे थोड़ा सा अगर प्राइस साथ में दिख जाए तो बेहतर है। अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे टाइमली हटना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो मार्केट है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं करती। ठीक है, अब ऐसे मार्केट में एक बेचारा ट्रेडर आखिर करे क्या। देखो आज क्या हुआ, इसने 25,700 का बिलीफ थोड़ा सा हटाया, फिर वो आ गई 25,700 के नीचे, गैप डाउन खुलती है। अब गैप डाउन खुलने से क्या होगा, देखो ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे आ गई मार्केट। यानी जो लोग क्लोजिंग प्राइस को ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो वो लोग क्या करेंगे, अगर डाउन है क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो वो लोग यहाँ से बाइंग में नहीं जाएंगे। यानी जो ट्रेडर क्लोजिंग प्राइस के अनुसार ट्रेड करते हैं वो लोग कहाँ आ गए, सेलिंग में आ गए। ठीक है, मतलब एक ग्रुप डाउन में आ गया, दूसरा कल का क्लोजिंग प्राइस से भी मार्केट नीचे आ गई, और ज़्यादा कंफर्मेशन है। सो कुछ ट्रेडर देख रहे हो इस लॉजिक के अनुसार सेलिंग में आ गया। और बताती हूँ, यहाँ पे देखो इस कैंडल को देखो, जैसे आज मैंने 9:30 में ही एंट्री कर लिया था। कारण ये है, जैसे मैं जनरली 9:45 तक वेट करती हूँ, एक्सपायरी हो तो 10:30 तक भी वेट करती हूँ, लेकिन ये जो कैंडल है ना, एक तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गई, दूसरा इस कैंडल को देखो, बहुत अच्छी सेलिंग की एक कैंडल बनी है। मतलब सेलर जो 9:15 में एंट्री करते हैं वो लोग यहाँ तगड़ी एंट्री की है, ये मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना गैप डाउन हुआ उतनी तो लगभग सिंगल कैंडल में मार्केट ने डाउन और दे दिया। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है मार्केट में, इस जोन पे जो मैंने एंट्री की थी ना, मार्केट ने वो हाल किया। ये वाली शायद ये वाली रेड कैंडल पे एंट्री थी 9:30 की, यही वाली है ना, हाँ ये 9:30, यस। सो इस जोन में लेने के बाद यहाँ तक आते आते अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखता है, दिमाग में एकदम कहते हैं लड्डू फूटा, वो वाली चीज़ होती है। क्योंकि आपका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग मैंने 44 पे एंट्री की, 44 पे, और ये उठ के चला जाता है 79 अप्रॉक्स। ऐसे तो 44 का डबल 88 होता है, लेकिन फिर भी डबल के पास गया ना, लगता है यार आज तो एकदम हीरो जीरो पकड़ा जाएगा। फिर आपके थॉट को मार्केट एक कैंडल ऊपर लेके जाती है, और प्रीमियम का हाल देखो वापस कहाँ आ जाता है, 50। मतलब प्रॉफिट कितना ज़्यादा कम, डबल से एकदम कम की तरफ ले आता है। ठीक है, यहाँ आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से डिस्टर्ब करती है। एक बंदा कैसे टिके ट्रेड में, पूरी तरीके से साइकोलॉजी डिस्टर्ब की जाती है मार्केट। फिर ये और ज़्यादा डाउन आती है 44। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि अगर एक्सपायरी है और कोई चीज़ 40 से उठ के 80 चली जाती है, तो वापस 40 पे 50 पे आएगी, आपको एंट्री जोन देगी। आप हड़बड़ा के एंट्री ना करें, हड़बड़ा के एंट्री ना करें। उससे क्या होगा, सोचो किसी ने 80 पे अगर उस प्रीमियम को लिया, तो 40 आते आते उसका 50% कैपिटल गायब हो गया। अब अगर किसी ने 40 पे लिया तो उसका तो समझो कॉस्ट टू कॉस्ट में आया, लेकिन जिसने टॉप पे एंट्री किया उसका क्या होगा। ठीक है, तो इस गलती से भी बच सकते हो। ये हमेशा हर एक्सपायरी में आपको प्रीमियम डबल जाएगा, फिर 50% गिर जाएगा, ऐसा होता है। इस जोन में देखो एग्जैक्टली बार बार ये पैसे को डबल करता है, फिर जीरो करता है, डबल करता है, फिर जीरो करता है, मतलब प्रॉफिट जीरो करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद ये एग्जैक्टली आता है 33, मतलब आपके बाइंग जोन से भी नीचे। अब यहाँ पे 33 पे आने के बाद ये फिर उठ के चला जाता है 160, 4x अप्रोक्स, 4x से भी ऊपर। अगर 40 की बाइंग है तो 4x ले सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे में ट्रेडर क्या करे भाई, 3 बार उसको प्रॉफिट दिखे और उसके बाद मतलब उसके कैपिटल को भी नेगेटिव में दिखाए मार्केट, तो एक ट्रेडर क्या करे, कैसे होल्ड करे ऐसे ट्रेड को,
कैसे पता कि यहाँ 33 से ही आ जाएगा? देखो एग्जैक्ट तो कुछ नहीं पता होता, बट हम थोड़ा बहुत अगर मार्केट को देखें तो काम चल जाता है। प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही अप डाउन करते हैं जब एक्सपायरी होता है, ठीक है, ये मैंने हमेशा देखा है, हमेशा ऐसा ही करता है, हमेशा ऐसा ही करता है। सो आप प्रीमियम पे इतना बिलीव एक्सपायरी के दिन नहीं कर सकते कि यहाँ आया तो यहाँ जाएगा, तो फिर किस पे बिलीव करोगे? देखो, और यहाँ साइकोलॉजिकली मार्केट कैसे हिट करता है कि 25,500 का एक लेवल होता है ये, ठीक है, इसके नीचे आएगा। अब इन सब का एसएल जिन्होंने भी 25,500 को ऐसे मार्केट पता मूव करने से पहले सब खाली कर दिया, 25,500 को एक रीटेस्ट करके डाउन गया, तो यहाँ कौन नहीं लेगा? लेगा, उसका एसएल भी हिट हुआ, डाउन आया, और यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे अपसाइड में 500 के ऊपर सस्टेन करना, वो भी 4-5 कैंडल। कई लोग का ये भी डाउट होता है कि सस्टेन कितनी देर, भाई आजकल क्या कहें, मार्केट 500 के ऊपर 11:15 से लेके 11:40 लगभग आधा घंटा गुजार देती है, तो आप 5-10 मिनट में, अब कभी कभी 5-10 मिनट में निकल जाएगी। सो लेवल्स का देखो कि बस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। और अगर ये बात करें कि कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन देखो ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता कि 100% ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता, हर जगह आपको एक एसएल रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ट्रेडिंग ऐसे ही चलती है। अगर यहाँ पैसा कमाने का चाहते हो कि यहाँ से पैसा कमाए, तो पैसा जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो 525 इस जोन में लगभग 20-25 मिनट गुजार के मार्केट डाउन आती है, मतलब 500 का साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर सस्टेन करती है, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी नीचे, और प्रीमियम नेगेटिव में दिख रहे हैं, और आप कैसे होल्ड करोगे? तो मैं ऐसे ट्रेड में देखो, जनरली मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आई जस्ट लव फिब। मुझे फिबोनाची इतना बचाता है ना ट्रेड में, इतना ज़्यादा बचाता है। मैंने यहाँ पे सिंपली इस ट्रेड को कैसे होल्ड किया था बताती हूँ। एक फिबोनाची ड्रॉ किया, ये जो फिबोनाची है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 0.236, इस लेवल को बार बार, इस लेवल का ब्रेक आउट नहीं किया मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस लिया और इसी का ब्रेकआउट किया। अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड ऐसे सस्टेन करने लग जाता, कई बार लेवल्स जैसे 500 लेके चल रहे तो 500 ही थोड़ी लेगा, अब यहाँ 525 गया, तो क्या करेंगे? मार्केट का क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मार्केट तो आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में आपका ट्रेड, आपका पैसा, आपका माइंडसेट, इतना ही है, और आपका टूल जो आप जितना एक्सपीरियंस लेते हो उतना होता है। सो ये 0.236 के ऊपर मैंने इतना ही सोचा, मैंने कहा प्रीमियम तो एक्सपायरी है, एक कैंडल नीचे गई सही हो जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है, बट अगर लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है, ऊपर की तरफ निकल लेता है, इसको एक रेजिस्टेंस होता है जब मार्केट डाउन आके ऐसे टेस्ट करती है ना, तो ये 0.236 एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जो मार्केट को फिर से डाउन साइड में पुश करता है। तो ये टूल कह रहा था कि नहीं भाई थोड़ा सा रुक सकते हैं, मुझे लेवल ने मना कर दिया, मुझे प्रीमियम से मना कर दिया, लेकिन टूल कह रहा है नहीं, एक उम्मीद तो है। मैंने कहा चलो देखते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर डाउन आती है। सो ये तो हो गया टिकने में। एक जोन और थोड़ा सा समझा देती हूँ, बहुत बार। अब चलो यहाँ से यहाँ आ गया, इस जोन में देखो, इस जोन में एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये जो जोन है ये एक बाइंग जोन है ना, छोटा सा ही से डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से, अब इस कैंडल को देखो, यहाँ ग्रीन बनाने की क्या जरूरत थी? अगर इसको नीचे ही जाना था, इसी जगह पे 2-3 कैंडल रुकती है, ग्रीन बनाती है, क्यों? ताकि बायर्स आए, इस बाइंग को देख के फिर से बाइंग करें और उनका एसएल हिट किया जाए, ठीक है, उनका एसएल हिट किया जाए। ऐसे अगर कैंडल में कभी भी फंस जाओ, कभी भी फंस जाओ, तो एसएल ज़्यादा लंबा नहीं लाना। आप मान लो आप गलत हो। ज़्यादातर लॉसेस तो हमारे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को गलत नहीं मानते हैं, ठीक है। इस लेवल को इस समय रीटेस्ट भी नहीं किया, भाग आया और वापस लास्ट में गया, ठीक है। अब ये जो जोन था, इस जोन के आसपास जैसे इनका एसएल ले लिया, इधर भी फंसा के एसएल ले लिया, ठीक है, बायर को बुला के इधर डरा के सेलर को हटा दिया, तो ये थोड़ा सा
एक थोड़ा-सा डायरेक्शन गया, मतलब मार्केट कहीं भी जाने से पहले थोड़ा-सा खाली करती है। मतलब मार्केट कहीं भी जाने से पहले थोड़ा-सा बायर्स को, सेलर्स को हटाती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट एक और ट्रैप यहाँ पे क्रिएट करती है। इस ज़ोन को देखो, काफ़ी अच्छा डिमांड ज़ोन था। बाइंग ज़ोन कह सकते हो, डिमांड ज़ोन कह सकते हो। इसका भी ब्रेकडाउन करता है और सीधा-सीधा चलता जाएगा। ना इसको रिस्पेक्ट किया, ना इसको रिस्पेक्ट किया, चलता जाएगा। जा सकता है, लेकिन इस कैंडल पे एंट्री कभी नहीं करनी। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ जैसे ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ बात को समझो, यहीं पे समझो, थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो देखो क्या हुआ है, देखो यहीं पे एक चीज और समझा देते हैं। ये छोटा सा डिमांड जोन है, एक आध तो ग्रीन कैंडल है ना। ये एक बड़ा सा डिमांड जोन है, यहाँ आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और डाउन आ गया, ब्रेकआउट कर दिया। अब अगर मान लिया ऐसे में कभी कभी सेल ऑफ ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं, इसको रीटेस्ट होकर गिरने दो। दैट्स द एंट्री पॉइंट हियर, एंड एसएल भी आपका छोटा होता है। अदरवाइज इस जोन पे रिग्रेट में जो भी एंट्री करेंगे वो क्या होता है। सो एक ट्रेड लेते वक्त सिर्फ एंट्री और एग्जिट ऐसा नहीं कि हम क्लिक किए और ले लिए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितना आप चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, देखोगे, सीखोगे, आप ही के काम आएगा, ठीक है, किसी और के नहीं। मैं जो सोचती हूँ, जो मुझे दिखता है साइकोलॉजिकली टूल पे, जो भी मुझे कैंडल्स में दिखता है, जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, उतना मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मार्केट में और भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो यहाँ हर कैंडल पे पैसा है, तो हर कैंडल पे दिमाग भी तो लगेगा ना। बाहर थोड़ा सा कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और यहाँ बस एंट्री एग्जिट करके पैसा बना लेंगे क्या। ट्रेडिंग को लोग इजी लेके चलते हैं। ट्रेडिंग इस दुनिया का अभी तक का जितना भी पैसे कमाने का चीज़ है अवेलेबल, उसमें सबसे हार्ड है। मतलब यूँ समझो कि एक ब्रेन सर्जन बनना इजी है, एक ट्रेडर बनने से इतना हार्ड है। सो हर वक्त सीखते रहो। आज भी, अभी भी देखा जाए तो हर दिन मैं मार्केट से कुछ सीखती हूँ, मार्केट मुझे सिखाती है, मैं गलती करती हूँ, मार्केट मुझे पनिश करती है, सही करती हूँ, मार्केट मुझे रिवॉर्ड देती है। यही चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत